क्लास 10th चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण। पहले देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन में ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ या यौगिक का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, जल का विद्युत अपघटन, अंगूर का किण्वन। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें वस्तुओं के गुणों में अल्प समय के लिए परिवर्तन होता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण, जल की अवस्था में परिवर्तन, लोहे का चुंबकीय होना। अब रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसका रासायनिक समीकरण होगा 2Mg + O2 बनेगा 2MgO। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पादों को जानते हैं, ये क्या है। पहला, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के समाप्त होने में प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण। पहला, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए आवश्यक है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता और न तो विनाश किया जा सकता, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। आप देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट और ट्रायल मेथड। स्टेप 1, समीकरण के प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में लिखते हैं इस प्रकार। फिर स्टेप 2, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएंगे। तत्व: आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अभिकारक के द्रव्यमान कितने हैं, 1, 2, 1। उत्पाद के 3, 2, 4। अब स्टेप 3 में सबसे पहले अधिक डिस्टेंस वाले यानी सबसे अधिक जिसमें अंतर होता है आणविक द्रव्यमान में, वो वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। इस आधार पर हम सबसे पहले ऑक्सीजन को चुनते हैं। इसमें प्रयोग किए गए डिस्टेंस का तात्पर्य है सबसे अधिक आणविक द्रव्यमान में अंतर वाले। जिस प्रकार यहाँ आयरन में 2 का अंतर, हाइड्रोजन में 0 का और ऑक्सीजन में 3 का अंतर है। अतः पहले हम ऑक्सीजन को चुनते हैं। वो पूछिस कह कि पूछ ले भाई, तू पूछ ले, पढ़ाई लिखाई हूँ पूछ ले। अरे के फिर लड़का पूछी सी वे पढ़ाई लिखाई बिट्टी से वो पूछ ले नहीं। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया और 5वीं है अपचय अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए
संयोजन अभिक्रिया यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु परस्पर जुड़कर यौगिक केवल एक प्रकार के यौगिक निर्मित करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का जुड़ना और उत्पाद बनते हैं H2O। कैल्शियम बुझे हुए चूने में जल का अभिक्रिया होने पर बिना बुझे हुए चूने में जल की अभिक्रिया से बुझा हुआ चूना बनता है। और कार्बन से ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन CH4 2O CO2 2H2O प्लस ऊर्जा। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ही है। C6H12O6 प्लस 6CO2 6O2 6CO2 प्लस 6 CHO ओके। अर्थात यहाँ पास CHO की मिस्टेक हो गया है, यहाँ पास होगा 6H2O एंड ऊर्जा। वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अपकर्मक टूटकर या अपघटित होकर या वियोजित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे आयरन सल्फेट को गर्म करेंगे तो यह आयरन ऑक्साइड में तथा सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर गर्म करके चूने पत्थर को गर्म करेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा CaO बिना बुझा हुआ चूना CO कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत अपघटन में जल को अपघटित करने पर हाइड्रोजन प्लस आयन निकलते हैं और OH माइनस आयन निकलते हैं। और सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में रखने पर यह सिल्वर व क्लोराइड में अपघटित हो जाता है। ऊर्जा अवशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊर्जा अवशोषण अभिक्रिया कहते हैं। AgCl Ag प्लस Cl H2 प्लस I2 हाइड्रोजन आयोडाइड। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या समूह आ जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसी प्रकार अन्य उदाहरण में है जिनमें जिंक आयरन लेड कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जिंक आयरन लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए कॉपर को अधिक विस्थापित कर देते हैं। इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी जाननी होगी। सक्रियता श्रेणी हमारी आगे अध्याय 3 में पड़ेगी। विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण ये है। एक्चुअली यहाँ पास सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट होगा, पर यहाँ पास मिस्टेक से बेरियम क्लोराइड लिख गया है, आप सुधार लीजिएगा। इसमें हो जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड इसके विस्थापन, जिसमें बेरियम सल्फेट लवण होगा। अब आ गए अपचय उपचय अभिक्रिया। अपचय अभिक्रिया को पहले तोड़ेंगे तो अपचयन और उपचयन होता है, जिसमें उपचयन का अर्थ होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को अभिक्रिया करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की क्रिया होने पर H2O बनता है। इसी तरह उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास हो तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड H2O। इसी तरह अन्य अभिक्रियाएं भी हैं।
अपचयन उपचयन अपचय। किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है। उपचय अपचय अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ जिंक ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अपचयित करते हैं। यह एक अपचय उपचय अभिक्रिया है। इसका प्रयोग धातुओं को उनके ऑक्साइड से अलग करने में भी किया जाता है। संक्षारण अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने आसपास विद्यमान नमी, ऑक्सीजन एवं अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं तो संक्षारित हो जाते हैं। जैसे चांदी के ऊपर एक काली परत का चढ़ना, लोहे में जंग लगना, कॉपर में हरी परत का चढ़ना। विकृत गंधिता वह प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण होने के कारण खाद्य पदार्थों के स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। डिब्बाबंद चिप्स, नमकीन आदि। धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई नोट 100% सही है। इसमें आप पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं।